दो अजनबी आदमी शाम के समय रास्ता भटक गए थे। वे आपस में बातें कर रहे थे कि अगर आसपास कोई गांव मिल जाए तो वे रात वहीं बिताकर सुबह निकल जाएंगे। इसी उम्मीद में वे आगे के रास्ते पर चलते जा रहे थे। अचानक उन्हें रास्ते में आगे एक भैंसा पाड़ा चलता हुआ दिखाई दिया। भैंसे को देखकर उन दोनों ने सोचा कि वे उसी के पीछे पीछे जाएंगे जहां वह जाएगा। वे दोनों भैंसे के पीछे पीछे चलने लगे। भैंसा चलता हुआ जंगल में एक जगह पहुंचा जहां एक घर था, और वहां पहुंचते ही वह अचानक उन दोनों आदमियों को पता चले इससे पहले ही अदृश्य हो गया। रात होने वाली थी, इसलिए उन दोनों ने भैंसे के बारे में सोचना बंद किया और सामने दिख रहे घर की ओर गए। एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, कोई है घर में? घर से एक व्यक्ति बाहर आया, आइए भाई, कौन है आप और इस समय कहाँ निकले हैं आप दोनों? भाई, हम बहुत दूर से आए हैं और जंगल में रास्ता भटक गए थे। हम पूरे दिन भटकते रहे और रात होते देख यहाँ रुकने आए हैं। अगर आप हमें आज रात यहाँ रुकने दे तो हम आपके आभारी होंगे। कौन आया है? घर के अंदर से पूछती हुई एक स्त्री एक बच्चे को गोद में लिए बाहर निकली और उसके पीछे पीछे दूसरा बच्चा रोता हुआ आया। अरे, इसमें पूछना क्या है भाई, आइए घर के अंदर आइए। पति पत्नी ने उन दोनों अजनबियों का मीठा स्वागत किया और उन्हें घर के अंदर ले जाकर पानी पिलाया। भाई, आप इनसे बातें कीजिए, मैं इतने में खाना तैयार करती हूँ। ये कहकर वह स्त्री चूल्हा जलाकर रसोई बनाने लगी। बाजू के पलंग खाट पर बैठकर वे दोनों अजनबी घर के मालिक के साथ हंसते हंसते बातें कर रहे थे। अचानक दोनों बच्चे अपनी माँ को, जो रसोई बना रही थी, परेशान करने लगे और जोर जोर से रोने लगे। गुस्से में आकर उस स्त्री ने दोनों बच्चों को जलते हुए चूल्हे में डाल दिया और फिर रसोई बनाई। इसके बाद उसने लोटे से पानी लिया और कुछ मंत्र जैसा बोलकर चूल्हे पर छिड़का। तुरंत ही वे दोनों बच्चे खेलते कूदते चूल्हे से बाहर आ गए। ये सब देखकर वे दोनों आदमी घबरा गए। जरूर आज फंस गए, ऐसा सोचकर वे सब देखते रहे। फिर उस स्त्री ने दोनों अजनबियों को भोजन के लिए बैठने को कहा। वे दोनों खाने से मना करके जाने के लिए खड़े हो गए। उस स्त्री और उसके पति ने बहुत आग्रह किया और दोनों को बैठाकर खाने के लिए कहा। वे दोनों आदमी बोले, पहले आप हमें ये बताइए कि आपने बच्चों को चूल्हे से जिंदा कैसे किया? उस स्त्री ने मंत्रों की एक पुस्तक दिखाई और बताया कि उसने संजीवनी विद्या से बच्चों को जीवित किया है। बहुत आग्रह करने पर दोनों आदमियों ने खाना खाया और सो गए। आधी रात को अचानक किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर वे दोनों अजनबी जाग गए। उन्हें डरा हुआ देखकर वह स्त्री और उसका पति उन दोनों को शांति से सो जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उन दोनों आदमियों को नींद नहीं आती और वे पति पत्नी से सारी बात कहते हैं। तब वे पति पत्नी उन दोनों अजनबियों को अपनी हकीकत बताते हैं। मैं पिछले जन्म में राजा था, मेरा नाम अनुपम और मेरी पत्नी का नाम पद्मावती था। पद्मावती का रूप इतना सुंदर था कि मुझे उससे बहुत मोह हो गया था। मैं अपनी रानी पद्मावती का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन अचानक दुश्मनों ने राज्य पर युद्ध कर दिया। मैं अपनी सेना लेकर जा रहा था, तब युद्ध में जाते जाते मेरा मन पद्मावती का चेहरा देखने को हुआ और मैंने झरोखे में खड़ी पद्मावती को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। होशियार पद्मावती को उसी समय युद्ध में मेरी मृत्यु का संकेत मिल गया और वह भी मेरे पीछे पीछे वेश बदलकर सैनिकों के साथ युद्ध में शामिल हो गई थी। युद्ध में लड़ते लड़ते हम दोनों मारे गए थे और हमारी पेट में घुसी तलवारें आज भी हमें सख्त पीड़ा देती हैं, इसलिए हम रात में नींद में रोते हैं। आप दोनों हम पर उपकार करें, हमारे कंकाल हाड़ा पिंजर खोजकर उनमें से तलवारें निकालकर हमें इस पूर्वजन्म की सख्त पीड़ा से मुक्त कराएं। ये बात सुनकर उन दोनों आदमियों को दया आ गई। वे दोनों उनका दुख दूर करने के लिए तैयार हो गए। अनुपम उन दोनों आदमियों को उनके कंकालों के पास ले गया। जमीन खोदी और कंकालों में से तलवारें निकाल दी, फिर कंकालों को नदी में प्रवाहित कर दिया। अपने दुख से मुक्त होकर अनुपम ने उन दोनों आदमियों को रास्ता बताया और